आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। फील मत करना। 10 खुश होंगे उसी क्रिया को देख करके, 10 क्योंकि आपकी भावनाएं द्वेष और राग से मिली जुली है। महाराज जी की भावना को द्वेष और राग से मिली जुली है। महाराज जी तो स्वाभाविक कर रहे हैं, महाराज जी जो कर रहे हैं स्वाभाविक कर रहे हैं, आपके हित के लिए कर रहे हैं। लेकिन उस एक ही क्रिया से 10 प्रसन्न होंगे, 10 पुष्ट हो जाएंगे। आप अपनी अंतरात्मा को सोचिएगा कि जो मैंने किया है वो ठीक किया है या गलत किया है। किसी का निर्णय गलत हो सकता है, पर आपकी आत्मा का निर्णय गलत नहीं होगा। या सदगुरु से पूछिए आप, या सच्चे महात्मा से, डोंगी पाखंडी से नहीं। आपको पता लग जाएगा कि मैंने ठीक किया है, गलत किया है। ठीक किया है तो उसे करते रहिएगा, गलत किया है तो उसे दूर करने की कोशिश कीजिएगा। मातु सकल मोरे विरहे जेहि न होय दुख दीन। सारी माताएं, एक माता नहीं है, मेरे विरह में दीनों और दुखी न हो, सोई उपाय तुम करे हो सब। सबके लिए कहा, खाली सुमंत्र से नहीं कहा है, खाली महाराजा के जो निज सचिव थे उनसे नहीं कहा है, खाली गुरु महाराज से नहीं कहा है, खाली गिने चुने लोगों से नहीं कहा, सबसे कहा है। इतना बड़ा साम्राज्य और सबको सलाह देना, सबको हिदायतें देना, और वो भी इतने कम समय में। अरे बोल, फिर भी अगर न समझे व्यक्ति तो फिर अनाड़ी ही कहे। राम का एक मानव नहीं है, वो साक्षात वही परमात्मा है जो सबके अंदर रम रहा है, सबके अंदर रमण कर रहा है। राम का तात्पर्य जो सबके अंदर रमण कर रहा है, वही एक नूर जो सबके अंदर समाया हुआ है, वही है ये, कोई और नहीं है। अरे वही अंदर से ही प्रेरणा दे देता है। कई बार न कह करके भी सब कुछ प्रेरणा दे सकता है। तुम प्रेरक सबके हृदय, सबके हृदय से तुम प्रेरणा दे सकते हो। सोई उपाय तुम करो सब। बोलो, सोई उपाय पुरजन परम प्रवीण। पुरजन परम, तुम मूर्ख नहीं हो मेरे प्रजा के लोग, परम प्रवीण हो तुम लोग, परम चतुर हो तुम, परम समझदार हो, सारे के सारे। मेरी प्रजा ऐसे नहीं है, मुझे अपनी प्रजा पर पूरा भरोसा है। आप सब वही कार्य करिएगा, वही उपाय कीजिएगा जिससे कि मेरी माताएं दुखी न हो। एहि विधि राम सब ही समझावा। फिर का है, एक को नहीं, बार बार इशारा करे कि समझो ये राम कौन है। एहि विधि राम सब ही समझावा। गुरु पद पद्म हरषि सिरनावा। गुरु पद पद्म हरषि सिरनावा। गुरु पद पद्म हरषि सिरनावा। राम ने सबको समझाया है, एक भी ऐसा नहीं बचा जिसे कुछ ना कुछ समझाया ना, जिसे कोई ना कोई जिम्मेदारी ना सौंपी गई। हर एक को लग रहा है कि हमारे ही काम है, अयोध्या हमारी है। हरि बोल। उसके बाद गुरु के चरणों में सिर झुका। वो पंजाबी का भजन मेरे को ऐसा याद आ जाता है, रह नहीं पाता मैं क्या करूं, बड़ा अच्छा भजन लगा मेरे को, मैं बोल लेता हूं। अब विभिन्न भाषाओं में बोलता हूं तो लोग अब इसी में पड़े रहते हैं कि महाराज जी कहां के हैं, महाराज जी कहां के हैं, महाराज जी कहां के हैं। दो
फुल सजा लई दो पिछो कोई काम करिए पहला गुरां नूं मना लईए पिछो कोई काम करिए पहला ये पंजाबी शब्द है, हिंदी शब्द नहीं जो रूठ गए तो मनाना है। मनाना मतलब या मनाने से तात्पर्य उनका स्मरण करना, पहले उनको स्मरण करें, गुरु का स्मरण करके तब कोई कार्य कीजिए। तुलसी तो कहता है मैं प्रभु के गुणानुवाद भी तब करूंगा, पहले गुरु का स्मरण करूंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार तब वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक बलचार में। राम का गुण भी बाद में गाऊंगा, पहले गुरु के चरण कमलों का। इसलिए हमारे यहां सबसे पहले गुरु की महत्ता नहीं, क्योंकि जिसने मार्गदर्शन देना है, जिसने हमें रास्ता दिखाना है, उसका महत्व तो कम नहीं हो सकता है। हरि बोल। उसके मार्गदर्शन पर चलते रहिए, उनके चरणों का स्मरण करते रहिए। और चरणों का स्मरण करने का असली भाव क्या है बताइए? चरणों का स्मरण करने का असली भाव है कि चरण देखो उनके किधर जा रहे हैं। जिधर गुरु के चरण जा रहे हैं बस उसके पीछे चलते रहो, जो वो रास्ता दिखा रहे हैं उस पर चलने की कोशिश करो। यही गुरु के चरण करना चाहिए। गुरु की महत्ता को जब परमात्मा स्वयं अवतार लेकर के प्रतिष्ठापित कर रहे हैं तो हरि चैतन्य कौन होता है कि गुरु की महिमा को कम करके दिखाए। और आजकल के तथाकथित ढोंगी और पाखंडियों की बात नहीं कर रहा हूं। आजकल के तथाकथित जो हमारे धन पर ही निगाह दौड़ाए रखते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। सच्चे अर्थों में जिसे सदगुरु कहा जा सकता है, जिसके वचन हमारे पर्दे खोल दें, दिमाग के, हमारे मन मस्तिष्क के पर्दे खोल दें, जो हमारी शंकाओं को, भ्रमों को दूर करने में सक्षम हो, जो हमें सही मार्गदर्शन देने के सामर्थ्य रखता हो, जिसे वेद पुराणों का, शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान हो, जिसके वचन अज्ञान रूपी अंधकार के लिए सूर्य की किरणों जैसा काम करते हैं। ये शब्द निकले चाहे हजारों वर्ष से क्या लाखों करोड़ों वर्ष से, सदियों से गुफा के अंदर अंधकार हो, पर जैसे ही किरण प्रवेश करेगी, सूर्य की किरण प्रवेश करेगी, वो नहीं कह सकता मेरा कब्जा इतना पुराना नहीं हटूंगा। अज्ञान रूपी अंधकार को हटना पड़ेगा। परमात्मा श्री राम अभी कार्य प्रारंभ नहीं किया है, पहले सबके चरणों में सिर नवाया, सबकी शुभकामनाएं ली है, सबका आशीर्वाद लिया है। कोई भी काम करो उससे पहले सबको, हमारी भारतीय संस्कृति में ये तक वनवास का प्रसंग है। देखिए मांगलिक कार्य भी होते थे, सबको इकट्ठा करते थे। इसलिए नहीं करते थे कि इसी बहाने कुछ इकट्ठा हो जाएगा। अरे हो, आजकल जब ये भावना आ गई है तभी आपको दुआएं नहीं मिलती है, कई बार बददुआएं मिल जाती है। हे भगवान अब फिर निमंत्रण आ गया, पहले हमारा बजट टाइट हो रहा था, अब उसके बच्चे का जन्मदिन है, अब जाना है तो कुछ ना कुछ ले जाना भी पड़ेगा। आए लग गई गई, आशीर्वाद थोड़ी मिल रहा, बोलो नहीं होता ऐसा? ओहो यार पहले ही इतना वो हो रहा है, अब शादी में भी कुछ ना कुछ तो खाली आप थोड़ी जाएंगे। अरे अरे पहले हम इसीलिए बुलाया करते हैं, कोई मांगलिक अवसर हो, हमारा कोई कार्य शुरू कर रहे हैं, सबको बुलाओ। सबको बुलाओ किस लिए? इसलिए नहीं कि वो गिफ्ट लेकर के, इसलिए क्योंकि सबके चरणों में हम प्रणाम करेंगे, सबको अभिवादन करेंगे, सब शुभकामना देंगे, सब आशीर्वाद देंगे। पता नहीं किसकी शुभकामना, इसका आशीर्वाद बन जाए और हमारा काम अच्छा चल जाए। हम कोई विवाह कर रहे हैं तो सबको निमंत्रित करते थे। सबको निमंत्रित करने का तात्पर्य ये नहीं कि लोग गिफ्ट लेकर के आए, हमें कन्यादान दें। वो भी एक सहयोग का अच्छा तरीका बनाया गया था कि सहज रूप में आदमी का काम निबट जाता था। आज उसके यहाँ है तो सबने सहयोग किया, उसके यहाँ है तो सबने सहयोग किया, उसके यहाँ है तो, और काम आराम से हो जाता। लेकिन असली जो उद्देश्य था यही था कि सारे लोग आएंगे, सबको अभिवादन करेंगे, सबके चरणों में प्रणाम करेंगे, सबके आशीर्वाद लेंगे, सबकी शुभकामना लेंगे। पता नहीं किसका आशीर्वाद, किसकी शुभकामना फलीभूत हो जाए और हमारा वैवाहिक जीवन सुखी हो जाए। हमारे बच्चे का जन्मदिन है, आज सबको बुलाओ भाई। अशुभ काम करके नहीं,
दिया बुझना हमारे यहां अच्छा नहीं मानते, हम खुद बुझाते हैं। क्यों करें? अशुभ काम करके नहीं, और इसलिए नहीं कि लोग कुछ लेकर के आए, कभी तो आज मन में उस प्रकार की भावना नहीं है, इसलिए क्योंकि सब आएंगे, सबको प्रणाम करेगा हमारा बच्चा, सबकी शुभकामना मिलेंगी, सबके आशीर्वाद मिलेंगे, और पता नहीं किसकी शुभकामना, किसका आशीर्वाद फलीभूत हो जाए और हमारे बच्चे का जीवन सुखी बनेगा, हमारे जीवन का बच्चे का जीवन अच्छा बनेगा। क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद का महत्व तो आप नकार नहीं सकते। जिसने अनुभव किया है उससे पूछो। मैंने तो अपना उदाहरण सुनाया था आपको, अरे बोलो, अपना उदाहरण सुनाया था आपको, आप बीता उदाहरण सुनाया था। प्रशंसा करने के लिए नहीं कर रहा हूं। अहंकार करके अगर कहीं भी अहंकार की बू आए या आत्म प्रशंसा की बू आए तो मैं क्षमा चाहूंगा। प्रेरणा देने के लिए सुना रहा हूं। बचपन में तब तक सब जानते हैं क्योंकि जीवन छुपा हुआ नहीं, खुली किताब है। परिवार को भी सब लोग जानते हैं, अधिकांश आप में से भी सभी लोग जानते हैं। माता जी के, पिताजी के और हमारे घर में 100 वर्ष की एक बुजुर्ग थी, उनके पैर जब तक रात को नहीं दबाता था तब तक नहीं सोता। आज तो पैर छूने में शर्म आती है। अरे जब तक उनके चरण नहीं दबाए तब तक नहीं सोचा, कितना भी समय हो जाए। और मैंने आपको पहले सुनाई थी घटना, याद कीजिए। 100 वर्ष की जो बुजुर्ग थी हमारे घर में, उनके चरण दबा रहा था, और जब वो कहते थे कि अच्छा बेटा अब जाओ सो जाओ, तब जाकर के विश्राम करता था। पर उस दिन वो कहना भूल गई, उनको नींद आ गई, मैं चरण दबाता रहा। अचानक उनकी आंख खुली तो क्या देखा कि रात के 1:30 बज चुके। बेटा अभी तक तुम सोए नहीं? इनका कोई बात नहीं, दबाता रहा। तो बोले बेटा सारे तेरा मजाक उड़ाते हैं एक चीज का, लेकिन बेटा तू गलत नहीं करता, उसे करता रहना। आपने सुना होगा अधिकांश लोगों ने कि बचपन में एक आदत थी हर एक के पैर छूने। खेतों के मजदूर आते थे, उसके भी पैर छू लेते, जैसा लोग बताते। घर में कोई कपड़े धोने वाले आए, उसके भी पैर छू लेते। बर्तन मांजने वाले आए, उसके भी पैर छू लिए। गाय भैंस का काम करने वाले आए, उसके भी पैर छू लिए। तो मजाक उड़ाते थे, तेरी औकात क्या है ये तुम्हारी सामर्थ्य के लोग हैं। अरे कम से कम ये तो देख लिया करो, अरे के नत्थु के सबके पैर छू लेता है। वो बुजुर्ग कहती है बेटा ये कुछ भी कहे चाहे मजाक उड़ाए, तू पैर छोड़ना बंद मत करो, पैर छूना बंद मत करो। मैंने कहा ठीक है। फिर कहने लगी बेटा, रोते रोते कहने लगी बेटा आज मेरे दिल से एक दुआ निकल रही है, भगवान उसे जरूर पूरा करेगा। जैसे आज तू सबके पैर छूता है, एक दिन वो आएगा सारी दुनिया तेरे पैर न छूए। आपके महाराज जी को कोई शौक नहीं कि आप उनके पैर छुए। मेरे को तो अभी तक संकोच अनुभव होता है जब आप लोग इतने बुजुर्ग होकर के भी मेरे पैर छूने की कोशिश करते हैं। आपकी भावना है, आपके गुरु हैं, आप आदरणीय मान करके चरण छूते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे तो संकोच होता, सच बता रहा हूं। लेकिन वही श्री राम के मर्यादाओं पर चलने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें आपको खुशी हो रही है, और मेरा जीवन कहीं गलत दिशा में नहीं जा रहा, तो मुझे खुशी देने में क्या जाता है। आपका चरण छू करके आपको खुशी मिल रही है, आपको आशीर्वाद मिले तो मुझे। लेकिन जब आप चरण छूने की कोशिश करते हैं पूरे विश्व के लोग, तब तक मुझे उस बुजुर्ग की बात जरूर आती है। तो मैं कहता हूं बच्चों, बुजुर्गों के आशीर्वाद लिए बिना कोई काम मत करना, इनके आशीर्वाद का महत्व तो समझना। अगर इनकी दुआएं, बद्दुआ ये कभी नहीं देते, लेकिन अगर अच्छे स्वभाव से, अच्छे कर्मों से, अच्छे व्यवहार से आप उनकी दुआएं लोगे, जीवन में कहां से कहां तक पहुंच जाओगे। मैंने अनुभव किया है, लाखों करोड़ों ने अनुभव किया है। हरि बोल। सबके आशीर्वाद लेकर के श्री राम अवध से वन की ओर चल रहे, और जिस रूप में हम चाहते हैं वो वन में ही बने हैं। दुनिया को तो खुशी हुई है, लेकिन परिवार के लोगों को और नगर के लोगों पर तो जैसे एक वज्र सा टूट पड़ा। देवताओं के लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो जो रावण के चंगुल में है उन्हें मुक्ति मिलने वाली है। वनवासियों के लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि राम के दर्शन का जो कभी सौभाग्य मिलने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उनके साथ उन्हें मिले।
लक्ष्मण और सीता के लिए भी बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि उन्हें साथ मिल रहा है। लेकिन अवधवासियों के लिए, परिजनों के लिए मैं इस प्रसंग को कभी सुना नहीं पाता। कल मैंने क्षमा याचना की थी कि मैं इतना भावुक हो गया था कि मैं रोक नहीं पाया। आज प्रभु से मैंने प्रार्थना की थी कि प्रभु मैं यहां मन से उठ करके चाहे मेरे को कैसे भी कर देना, लेकिन यहां मैं इसे सुना सकूं। उन्हीं से प्रार्थना की, शक्ति भी वही दे। जिनसे हम इतना प्यार करते हैं, जब उनके बारे में हम कल्पना भी करते हैं कि कैसे कष्ट उठाने के लिए चले होंगे, तो दिल भराना स्वाभाविक है। उस दृश्य को याद करके ही दिल भरा। मैं भजन पूरा नहीं सुना रहा था, पर किसी ने बड़ा प्यारा भजन एक सुनाया था, एक लाइन सुनाता हूं। बन चले राम रघुराय, बन चले राम रघुराय, अवधपुरी के नर और नारी, अवधपुरी के नर और नारी, असुहन नदी बहाई, बन चले राम रघुराय, बन चले राम रघुराय। आगे आगे श्री राम चलत हैं, आगे आगे श्री राम चलत हैं, पीछे लक्ष्मण भाई, पीछे लक्ष्मण भाई, तिनके बीच श्री मातु जानकी, राजा जनक की जाई, ओ राजा जनक की जाई, बन चले राम रघुराय, अवधपुरी के नर और नारी, अवधपुरी के असुहन नदी बहाई, बन चले राम रघुराय, बन चले राम रघुराय। पूरा नहीं सुना रहा। क्या अवधवासियों की हालत कल्पना करके नहीं पा रहा। राम चलत अति भयो विषादु, सुनि न जाय पुर आरत नारु, कुसुगुन लंक अवध अति शोभु, हर्ष विषाद विवश सुरलो। तीन लोगों की हालत बताइए। अयोध्या में अब शगुन प्रारंभ हो गए। राम चले हैं तो मैंने कल कहा था ना कि हम सीधा सीधा अर्थ लगाएं तो लगता है कि हमारे महापुरुषों ने कहा होगा कि राम भी गया रावण भी गया, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। लेकिन नहीं, महापुरुष जो राम की महिमा गाते हैं, राम को पहचानते हैं, वो कभी ऐसा नहीं कह सकते। और ये वाणी भी गलत नहीं है गुरु ग्रंथ साहब। तो मुझे लगता है उन महापुरुषों की भावना, क्योंकि अपनी भावनात्मक का अर्थ है, वो ये कहना चाहते हैं कि जब राम गयो लंका की ओर तो सोच लो कि बस रावण, अरे बोल राम गयो तो समझ लो कि रावण गयो। जाको बहु परिवार, जाको बहु परिवार किसके लिए कहना चाह रहे हैं? रावण के लिए।
एक लख पूत सवा लख नाती है? राम गयो तो सोच लो कि रावण गयो जातो बहु परिवार, कहो नानक कछु फिर सपने जैसे। अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। महापुरुषों की वाणी गलत नहीं हो सकती, और हम अर्थ अधूरा लगाते हैं। ठीक है, राम के साथ भी आना शब्द जुड़ा है तो जाना उनके साथ जुड़ा, लेकिन राम ही चला गया तो दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। इतना ही बता। जिस दिन राम ही चला गया तो बचेगा क्या? यहां से चला गया है तो तुलसी ने वही इशारा किया है जो भावना में बता रहा हूं। असगुण लंक, बस लंका में अपशगुन शुरू हो गए। अब लग रहा है कि बस रावण के हरि बोल, जोर से बोलो। अवध अतिशोक, अयोध्या में अत्यंत शोक हो रहा है, स्वाभाविक। लेकिन देवलोक में हर्ष और शोक दोनों हो रहे हैं। हर्ष किस बात का है कि हमारा कार्य करने के लिए, जगत का कार्य करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए श्री राम वन की ओर जा रहे हैं। पृथ्वी पर जो भार है अब वो घटने जा रहा है। अरे बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन शोक, देवता तो कई बार स्वार्थवश में लोगों को कितना दुख भी दे देते हैं, लोगों को गिराने में संकोच भी नहीं करते। कभी तो मैं लोगों से कहता हूं देवता बनना आसान है पर इंसान बनना इतना नहीं। अगर तुम इंसान बन जाओ तो बहुत बड़ी बात करोगे। देवता तो इतने स्वार्थी, अगर इन्हें पता लग जाए, देवता को छोड़ो, देवराज इंद्र को पता लग जाए कि उसकी गद्दी हिलने वाली है, आप कठोर तपस्या कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, और उसको डर शुरू हो गया, वो आपको गिराने की कोशिश करेगा, और जो गिराने की कोशिश करे वो अच्छा तो नहीं होता। मैं देवताओं का निरादर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि देवताओं के कई चरित्रों को देख करके तो हमें लगता है कि इंसान तो उनसे भी कहीं आगे, अगर सच्चे अर्थों में इंसान बन जाए तो। शायद इसलिए महापुरुषों ने कहा होगा कि सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ये मानव वतन तो सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं कि कभी हमें मानव का शरीर मिल जाए और हम भी सच्चे अर्थों में इंसान बन जाए। लेकिन फिर भी देवता देवता ही हैं, हम उनका सम्मान करेंगे, हम उनकी पूजा करेंगे, क्योंकि हमें बहुत कुछ दे रहे हैं। इंद्र भगवान हमें जल दे रहे हैं, सूर्य भगवान हमें प्रकाश दे रहे हैं, चंद्र भगवान हमें शीतलता दे रहे हैं, वायु भगवान हमें जीवन बचाने की लायक बना रहे हैं। हम उनका सम्मान करेंगे, स्वाभाविक। हरि बोल, जोर से बोलो। लेकिन फिर भी दिल तो है ना, उनको भी लग रहा होगा कि हमारे कारण ही आज लंका में इतना दुख है। अगर उन्हें दुख है तो इस बात का, खुशी इस बात की है कि श्री राम धर्म का कार्य करने जा रहे हैं, हम देवताओं का कार्य करने जा रहे हैं, पृथ्वी का भार हटाने जा रहे हैं। और दुख है ये सब हमारा लगाया हुआ है, क्योंकि देवताओं ने ही सरस्वती से कहा था इसकी जबान पर बैठ जाओ, ऐसा वरदान मांग ले, ये फलाना कर ले। अब उन्हें लग रहा है इतना ज्यादा दुख देख करके तो सारे कुल की जड़ तो हम ही है, ये अयोध्या के शोक का कारण तो हम ही। इनका दुख हमसे देखा नहीं जा रहा, लेकिन क्या करें, ये भी आवश्यक था। अरे बोल, और तुलसी कह रहा है कि यहाँ पर दोनों तरह की स्थिति है। कई बार हमारे साथ होता है कि हम ये नहीं पता लगता कि हम रो रहे हैं, हंस रहे हैं, हम खुश हैं या दुखी हैं। किसी बात की खुशी होती है और एक कोई किसी बात का दुख भी होता है, मिला जुला स्वरूप हो जाता है। कई बार ऐसा हुआ है। अरे देवलोक में यही स्थिति है, वहां पर हर्ष भी है और विषाद भी है। अयोध्या में विषाद है और लंका में अपशगुन होने शुरू हो गए। हरि बोल। गलत का परिणाम एक दिन गलत ही हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन अंत दुखदाई है। जिसने किसी का बुरा करने की कोशिश, एक दिन उसका बुरा अवश्य हो। दूसरों को सताने की कोशिश की है, वो एक दिन जरूर सताया जाएगा। हरि बोल। इतिहास को देख करके यही प्रेरणा है। बुरे का अंत बुरा ही होता है।
कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे साथ ऐसा करा। मैंने कहा भाई तुम्हें बुरा तो लगेगा, मेरे मुंह से अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मैंने इतना ही सुना है कि अगर दिल किसी का दुखाया न होता तो जमाने ने तुझको सताया न होता, न आते तेरी आंख में आज आंसू किसी हंसते को रुलाया न। आज कहे कोई इतना धर्मात्मा दशरथ उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो याद करो इसने भी हंसते वो नेत्रहीन अंधे माता पिता को रुलाया है, औलाद के दुख में रुलाया है, तो आज इसे भी औलाद के दुख में रोना पड़ रहा है। कर्मों का फल तो सबको देना पड़ता है, चाहे जानबूझ के करे चाहे अनजाने में करे। न आते तेरी आंख में आज आंसू किसी हंसते को रुलाया न होता तेरे घर में भी अब अंधेरा, न होता तेरे घर में भी अब अंधेरा, जो दीपक किसी का बुझाया न होता, जो दीपक किसी का न चुभता तेरे पांव में आज कांटा, न चुभता तेरे पांव में आज कांटा, जो नश्तर किसी को चुभाया न हो, जो नश्तर किसी को अगर बेसहारों का तू बनता सहारा, अगर बेसहारों का तू बनता सहारा, तो दिल में तेरे गम का साया न हो। खुशियां दे तेरे को खुशियां मिलेंगी, और गम देगा तो तेरे को गम मिलेगा। अरे संत महापुरुष तो गम लेकर के खुशियां देते हैं। हरि बोल, हरि बोल। और तू किसी की खुशियां छीन करके उसे गम देना, हरि बोल, हरि बोल। पता नहीं कहां हो गए। मैंने तो कहा था, किसी ने कहा महाराज जी आपके आगे गमले क्यों लगे होते हैं? मैंने कहा मैं थोड़ी लगाता हूं भाई, मेरे को तो जहां बैठा लो, पत्थर पे बैठा लो बैठ जाऊंगा, चट्टान पे बैठा लो बैठ जाऊंगा, जमीन पे बैठा हो बैठ जाऊंगा, सिंहासन पे बैठा हो सिंहासन में बैठ जाऊंगा, मेरे लिए सब बराबर है। खाली दिखाव की नहीं कह रहा हूं। लेकिन तुमने पूछा है तो मुझे लगता है कि लोग इसलिए गमले लगाते हैं कि महाराज जी अपना काम ना भूल जाएं। ये मुझे एहसास कराना चाहते हैं मेरे उत्तरदायित्व का कि आपका काम ही महाराज जी है कि तू गम ले और खुशियां दे, बस ये मेरा काम ही है कि सारी दुनिया के गम ले ले और सबको खुशियां दे दे। हरि बोल, संत का काम ही है। हरि बोल, हरि बोल। जोर से बोल, हरि बोल। हर एक को खुशियां मिल जाए, राम इसलिए तो कष्ट उठाया। हर एक को खुशियां मिल जाए इसलिए तो हमारे महापुरुषों ने कष्ट उठाए। कंस के अत्याचारों से सब मुक्त हो जाए, राक्षसों के अत्याचारों से सब मुक्त हो जाए, कृष्ण इसलिए तो कष्ट उठा रहा है। गुरु गोविंद सिंह का एक भी कष्ट उठा रहा है अपनी खुशियों के लिए, अपने सुख के लिए। ये दुनिया जो इतनी सताई जा रही है, इनको खुशियां मिल जाए बस। खुद रात दिन अपने आप को मुसीबतों में डाला, रात दिन अपने आप को कष्टों में डाला और दुनिया के खुशी के लिए समर्पित हो गए। संत यही करता है, महापुरुष यही करता है, अवतार यही करते हैं। हमारे शहीदों ने भी यही किया है। कोई अपने आप को, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमारे सामने आजादी मिल जाएगी और हम भी आजादी की सांस लेंगे। और हमारे कष्ट उठाने से हमारे बाद में अगर लोगों को खुशियां मिल जाए, आजादी मिल जाए, तो हमारे लिए यही सौभाग्य की बात। बुढ़ा आदमी बड़ का पेड़ लगा रहा, ये सच्ची घटना बता रहा हूं। बुढ़ा आदमी जिसके हाथ कांप रहे, लाठी के सहारे से जो बेचारा चल रहा है, कमर झुकी हुई है जिसकी,
पूरे भारत की पैदल यात्रा के दौरान मैंने ये दृश्य देखा अपनी आंख से। 100 के आसपास उम्र रही होगी, बिल्कुल कमजोर, और वो पेड़ लगा। मेरे को बड़ी खुशी हुई, मैं नीचे झुका, लोग भी बहुत सारे थे पीछे। मैंने कहा एक सेकंड ठहरो। मैंने कहा बाबा, अरे महाराज जी आप, प्रणाम करने लगा। मैंने कहा बाबा बड़ी खुशी हुई, इस उम्र में तुम पेड़ लगा रहे हो, वो भी बढ़कर। तुम जानते हो कितने टाइम में जा करके बनेगा? तुम जानते हो कि तुम्हें इसकी छाया मिलने वाली नहीं है। मैं तो उसके मुंह से सुनवाना चाहता था लोगों को। कहता है मुझे नहीं मिलेगी तो दुनिया को भी मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी तो कम से कम दुनिया को तो मिलेगी ना। हरि बोल। वो लोग कौन सा सोचते थे कि हमें आजादी हमारे सामने मिल जाएगी, वो तो अपना बलिदान दिए चले जा रहे थे, कभी तो मिलेगी। हमारी कोई पीढ़ियां तो अपने आप को स्वतंत्र रूप से रख सकेंगे, पर आज तो हमने आजादी के मायने गलत लगा दिए। चाहे जिसके बारे में चाहे जो बोल दो, हम आजाद हैं। हरि बोल। चाहे जिसको चाहे जो कह दो, हम आजाद हैं। चाहे जहां पर कब्जा कर लो, हम आजाद हैं। चाहे जिसका दिल दुखा दो, हम जला कटा किसी को कुछ भी सुना दो, हम आजाद हैं। चाहे जिसके लिए चाहे जो लिख दो, हम आजाद हैं। हम ऑफिस में जाएं ना जाएं, स्कूल में जाएं ना जाएं, क्योंकि हम आजाद हैं। टीचर्स को दोष देते रहेंगे और खुद हमारा पढ़ने को मन नहीं है। हम स्कूल में जाएं ना जाएं, स्कूल के बहाने कहां जा रहे हैं? हम बोलो, बीच सड़क पे कहीं भी गाड़ी रोक दो आप, हम जरा जरा सी बात में हंगामा करके चक्का जाम कर दो, चाहे लोग दुखी होते रहे, कर सकते हो, क्योंकि हम इतने गंदे अर्थ लगाए हैं। छोटे से छोटे काम के लिए हम लोगों से रिश्वत मांग सकते हैं, सुविधा शुल्क मांग सकते हैं, क्योंकि हम आजाद हैं। हवाई अड्डे पर एक आदमी का दुख जब सुना मैंने किसी के मुंह से, मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो कहता है ये सामान तक बाहर ले जा सकते हो, अरे ये दो, कस्टम वाले जाने नहीं देते, इस मटकी में क्या है, खोल लिया, सब कुछ है, राख है, कोई वैसी चीज तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। आखिर में रो पड़ा, बोले मेरे पिताजी की राख है, गंगा जी में डाल देंगे, इसमें तो सामने लाश पड़ी है, लेकिन कुछ दो, आजाद है। देश की संस्कृति के खिलाफ हम चाहे जो कर सकते, हम आज तक चाहे जैसा गंदा साहित्य तुम पढ़ने लग जाओ, आजाद। गंदे गंदे चैनल चला दो और तुम भी गंदे गंदे चैनल चला करके देखते रहो, गंदे, आजाद हो। आजादी के मायने गलत मत लगाओ, ये आजादियां तुम्हें गुलाम कर देंगी। अभी तुम गुलाम हो परिस्थितियों के। अभी भी एक आजादी हमें मिली है, पर पूरी तरह तुम परिस्थितियों के गुलाम हो। तुम अंग्रेजों के नहीं, लेकिन अंग्रेजियत के गुलाम हो, पाश्चात्य संस्कृति के गुलाम हो, आदतों के गुलाम बने हो। तुम गुलाम हो, तुम्हें जरा देर चाय नहीं मिलेगी, तुम्हारा सिर दर्द शुरू हो जाता है। गुलाम हो तुम स्वतंत्र नहीं हो। सड़कें नहीं होती थी, गाड़ियां नहीं होती थी, तुम पैदल चल लेते थे, स्वस्थ भी रहते थे। और तुम गाड़ियों के गुलाम हो, तुम 1 किलोमीटर पैदल चल करके नहीं जा सकते, गुलाम हो। कौन कहता है तुम आजाद? और अगर आजाद हो तो तुमने आजादी के गलत मायने लगाए। मैं क्षमा चाहते हुए कहूं, परमात्मा करे सच्चे अर्थों में हम आजाद हो, ऐसे भारत का झंडा फिर बहुत ऊंचा करने की कोशिश करें। हमारी संस्कृति हमें ये भाव कभी नहीं सिखाती जो हम अपने जीवन में आज देख रहे हैं। हमारी संस्कृति हमें गुलाम नहीं बनाती। आप ये मत सोचिए कि अब शंकर जी की पूजा करें तो अब क्या गुलामी की क्या जरूरत है? गणेश जी की पूजा करना, ये गुलामी की क्या आवश्यकता है? अपने पूर्वजों को, जिनसे हमें कुछ मिल रहा है, उनको, जो हमारे लिए इतने उपकार करे, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, उनका पूजा करना, उनकी गुलामी नहीं है।
इंसानियत है। उल्टा हम लोगों को लोग ना, बच्चा अगर माँ बाप के अधीन रहता है तो इसे गुलामी मत कहना। माँ बाप की मर्जी के बिना एक कदम नहीं चलता, इसे गुलामी मत समझना। पत्नी अगर पति का सम्मान करती है, ये मत कहना कि ये गुलामी है। पति अगर अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर, तो तुम झट कह दोगे ये तो अपनी बीवी का गुलाम है। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे अच्छा भला बस रहे अपने घर के अंदर, दोनों हंस रहे खेल रहे हैं, पर तुम ऐसा कह के करके उसको और उत्तेजित करने की कोशिश करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। एक पत्नी अगर पति की भावनाओं की कदर करती है तो पति नहीं कर रही है तो कौन सी मुसीबत आ गई? वो बीवी का गुलाम कैसे हो? बताइए। ये तो दोनों पहिए हैं जिनको दोनों को बराबर चलना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? गुलामी के राजानी के अर्थ ही नहीं समझे अभी तक। कितने गंदे अर्थ लगाते हैं, कितने गलत अर्थ लगाते हैं। धर्म तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने की कोशिश करेगा। सत्संग तुम्हें कोरी कथाएं नहीं सुनाएगा, वास्तविकता से अवगत कराने की कोशिश करेगा, तुम्हें झंकारने की कोशिश करेगा कि सोचने पर विवश हो जाओ कि तुम कहां जी रहे हो। अनुशासन खत्म होता है, मर्यादाएं खत्म होती जा रही। राम जैसा भी डर रहा है, जरा देर हो गई है वहां पे। राम तो प्यार का स्वरूप है, प्यार की कदर करता है। ठीक है, जनकपुर वासियों का प्यार देखा, उसमें मगन हो गया है। और जब समय देखा, थोड़ी सी देर हुई थी, राम डर रहा है, कांप रहा है बुरी तरह से। क्यों? जिसके डर के मारे डर को भी डर लगे, जहां सुत्रास डर को हूं डर होई, तुलसी लिख रहा है। जिसके डर के मारे सूर्य तप रहा है, जिसके डर के मारे हवाएं 10 दिशाओं में भागी फिर रही है, जिसके डर के मारे ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने अपने काम पर लगे हुए, वो डर रहा है, अपने गुरु से डर रहा है। जरा देर हो गई कि गुरु महाराज नाराज ना हो जाए, गुरु महाराज दुखी ना हो जाए कि राम कहां गया, क्योंकि जिम्मेदारी मेरी है। राम दशरथ से मैं लेकर के आया हूं। क्या हो गया? थोड़ी देर हो गई तो इसमें रोने की क्या बात है? चिल्लाने की क्या बात है? परेशान काहे हो रहे हो? आपको अंतर्यामी हो गुरु महाराज। राम कांप रहा है पूरी तरह से। इसका मतलब नहीं कि राम गुलाम है गुरु का। ये गुलामी होगी तो मैं दावे से कह रहा हूं तुम स्वतंत्र हो जाओगे, अच्छा जीवन जीओगे। किससे डर रहा, कांप रहा है बुरी तरह से, इसका मतलब नहीं कि गुलाम है वो। माता पिता का सम्मान कर रहा, वो गुलामी नहीं है। पति का, पत्नी का और एक दूसरे का सम्मान करना वो गुलामी नहीं है। जिसकी बंक प्रकृति के ऐसे सागर सप्त उबलते देखा, उसको ही यशोदा के ऐसे अश्रुबिंदु जल ढलते रो रहा है। उस परमात्मा को उसका तो कान पकड़ करके थप्पड़ मारने को तैयार है, उखड़ से बांधने को तैयार है। हमारे माँ बाप हमें कुछ कह दे, हमारे गुरु महाराज हमें कुछ कह दे, हमें बुरा लगेगा। अरे हमारे संत हमें कुछ कह दे, हमें बुरा लगेगा। चापलूसी पसंद करोगे तो क्या बनोगे तुम, मैं नहीं जानता। मंत्री चापलूसी करेगा तो राज्य का नाश हो जाएगा, याद रखो। वैद्य अगर चापलूस मिल गया किसी डर या लालच के कारण, तुम्हारे मन जैसी बात करेगा, तुम्हारे शरीर का नाश हो जाएगा। और जिस दिन गुरु चापलूस हो गए ना, किसी डर या लालच के कारण तुम्हारे मन जैसी बात करने लगे, तुम्हारे धर्म का नाश हो जाएगा। गुरु वास्तविकता से अवगत कराता है। तुम अपने आप को क्या समझते हो, दुनिया तुम्हें क्या समझ, लेकिन तुम कहां जी रहे हो, सोचो जरा। लौटो अपनी संस्कृति में। अगर ऐसा हुआ तो तुम जहां चलोगे वहीं पर हर्ष होगा। जहां चलोगे, जंगल में भी रहोगे तो जंगल भी अमंगल रूप नहीं होगा, जंगल में भी मंगल हो जाएगा। चलो तुम राम को, तुम बिना साधनों के वो करके दिखा दोगे जो बड़े बड़े साधन संपन्न नहीं कर पाएंगे। अगर तुम धर्म के मार्ग पर ठीक से चलते हो
धर्म के मर्म को ठीक से समझ करके जीवन में अपनाते हो तो याद रखना, जंगल के बंदर भालू भी तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। और गलत चलोगे तो एक दिन विभीषण जैसा तुम्हारा भाई भी तुम्हारा साथ छोड़ जाएगा। जंगल के बंदर भालुओं को इकट्ठा करके तुम एक अद्भुत कार्य करके दिखा सकते हो इस दुनिया में। दुनिया वाह वाह करो तो गुरुओं की वाह क्यों करते? वाह है गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, तुमने क्या जीवन बना दिया। हम वाह वाह कर उठते उठते, जिन्होंने अच्छा जीवन, उनके लिए वाह वाह कर उठते। उनकी ऐसे भी वाह वाह होती है, वैसे भी वाह, यहां यूं भी वाह वाह है, यहां वो भी वाह। अपना जीवन देखो। इस कथा का उद्देश्य ये है कि, इस सत्संग का उद्देश्य ये है कि देखो तुम कहां जी रहे हो। ये जो सारे चरित्रों की कथा सुनाई जा रही है, इसमें अपने आप को खोजो। तुम राम जैसा जीवन जी रहे हो, रावण जैसा जीवन जी रहे हो, कुंभकर्ण जैसा जीवन जी रहे हो, ताड़का जैसा जीवन जी रहे हो, शूर्पणखा जैसा जीवन जी रहे हो, सीता जैसा जी रहे हो, अनुसुईया जैसा जी रहे हो, कौशल्या जैसा जी रहे हो, दशरथ जैसा। तुम अपने आप को ढालने की कोशिश करो। देखो अपने आप को खोजने की कोशिश करो और अच्छे बनने की कोशिश करो। उस गुण लंक बोलो, अवध अति शोक, हर्ष विषाद, दिवस सुरलोक। ये स्थिति है। महाराज दशरथ तो अभी मूर्छित पड़े हुए हैं। राम तो चल दिए हैं हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। एक बार उनकी आंख में आंसू नहीं है। राम कठोर भी नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि कोई धर्म का काम करना हो, कोई सत्कार्य करना हो, पुण्य का कार्य करना हो, परहित का कार्य करना हो तो प्रसन्न होकर के करना, कभी दुखी होकर के मत करना। उसे तो ना करना कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। ये चल रहे हैं और इधर मूर्छा से जब राजा दशरथ उठते हैं तो क्या होता है कल प्रातःकाल उसको सुनने की कोशिश करते हैं। हरि बोल। आज यहीं पर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा याचना करते हो, वाणी को ग्रहण देता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय। हरि बोल, हरि बोल। कल मैंने अंत में आपको इतना ही कहा था कि संत भी दुखदायी है और असंत भी दुखदायी है। बड़ा विचित्र सा तो लगेगा सुनकर। संत भी दुखदायी है और असंत भी दुखदायी है, पर फर्क इतना है कि असंत जब मिलता है तो दुख होता है और सज्जन जब बिछुड़ता है तो दुख होता है। फर्क है दोनों दुखदायी, लेकिन सज्जनों का बिछुड़ना दुखदायी होता है और दुष्टों का मिलना दुखदायी होता है। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा कभी दुष्ट और असज्जन न मिले हमें, कभी उनका साथ हमें कभी न मिले और सज्जनों का साथ कभी हमसे दूर न हो। मैंने तो आपको बताया था एक बार मेरे को स्वयं ही नहीं, मेरे साथ जितने लोग बैठे थे उनको बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन अंत में जब उस व्यक्ति की भावना देखी तो मेरी भी आंखों में आंसू आए बिना नहीं रह पाए। हजारों लोग रो रहे थे, वो व्यक्ति भी रहा था, तो क्या हम वहां से जाने लगे
लेकिन रोते रोते एक बात कहता है, महाराज जी आप जैसे लोग न मिले कभी तो, आप जैसे लोग कभी हमें न मिले तो बढ़िया है। अजीब सा लगा, सभी को अजीब सा लगा कि सब कहते हैं सज्जन लोग मिलेंगे तो अच्छा ही होगा, लेकिन ये कह रहा है कि आप जैसे लोग न मिले तो अच्छा है। लोगों ने कभी ऐसा तो क्यों कह रहा है? वो सुन ही नहीं रहा किसी की बात, बस अपनी धुन में बोले जा रहा है। अगर मिले तो फिर रोज रोज न मिले, बार बार न मिले। अरे भाई तू ऐसी बात क्यों कह रहा है? फिर उसने नहीं सुना, फिर अपनी धुन में बोले जा रहा है। बोले रोज रोज मिले भी तो फिर आपसे लगाव ना हो जाए, और लगाव हो जाए तो फिर कभी बिछुड़े नहीं, और बिछुड़े तो फिर ये शरीर न बचे, ये प्राण नहीं पड़े जाए। क्योंकि इस वियोग को हम सहन नहीं कर पाएंगे। मेरे प्राण भी न रहे तो जीवन का आनंद तभी है जब आपका बिछुड़ना लोगों के लिए दुखदायी लगता हो। तो आपका मिलना अगर दुखदायी लगने लगा, ऊपर से आदमी चाहेगा आओ भाई आओ, बड़ी खुशी हुई, और अंदर अंदर आगे हो गई, तो धिक्कार है ऐसे जीवन। दो तरह के लोग हैं, एक के मिलने पर खुशी होती है, एक के बिछुड़ने पर खुशी होती है। चाहे तो एक फूल की तरह है, एक कांटे की तरह है। कांटा यदि खुद भी चल करके आ जाए तो कोई नहीं कहता मेरे पास लगे रहो, उसे निकाल करके दूर फेंकने को मन करता है। और फूल, उसे देख करके तो मन खुश होता ही है, मन करता है हमारे पास आ जाए, हाथ में चाहे कांटे लग जाए पर गुलाब हमारे पास आ जाए तो कितना अच्छा लगे। हाथों में कांटे चाहे चुभ जाए लेकिन उसे अपने करीब लाने को मन करता है। उसी डाली पर लगा हुआ कांटा था जो चल करके खुद भी आ जाए तो उसे कोई नहीं रखेगा, निकाल के बाहर फेंक देगा। दो तरह के लोग आपको दुनिया में देखने को मिल जाएंगे, एक कमल की तरह है तो दूसरा कीचड़ और जोक की तरह है। जो कीचड़ और जोक खुद भी आकर के लग जाए तो कोई नहीं कहता कि हमारे पास लगे रहो, निकाल करके फेंकने की कोशिश करते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं। उसका हमारे करीब हमें आना अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी ओर पैर चाहे कीचड़ में सम जाए, चाहे पैरों में जोंक लग जाए, लेकिन लोग कमल को अपने नजदीक लाने की कोशिश करते हैं। इतना अच्छा लगता है, देख करके तो अच्छा लगता है, उसे नजदीक लाने को मन करता है। यहीं से पता चलता है व्यक्ति का जीवन किस दिशा में जा रहा है। चंद लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं जन सामान्य की बात कर रहा हूं। चंद लोग हो सकता है अपने स्वार्थ की वजह से आपका आना अच्छा मानते हो, लेकिन स्वभाव का विचारशील लोगों की निगाह में जब आपका आगमन हर्ष का कारण बन जाए और आपका गमन दुख का कारण बन जाए तो असली सज्जनता तो तब आपने अपने जीवन में। और खाली माता पिता को नहीं, खाली भाइयों को नहीं, खाली पत्नी और परिवार को नहीं, जन सामान्य को ऐसी स्थिति। जिगर का टुकड़ा अगर पास से जाए तो हर एक को दुख होता है। बेटी विदा होती है, नहीं हो रही थी तो रोते थे कि इसकी शादी नहीं हो रही, और जाती है तो रोते हैं, स्वाभाविक है। माँ बाप के पास से बच्चा जाने लगेगा, उन्हें दुख होगा। विवाह हो रहा है, कन्या जा रही है तो दुख होता है, रोना आ जाता है। बच्चा पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए काफी दिन के लिए बाहर जा रहा है तो आंखों में आंसू आने स्वाभाविक हो जाते हैं। आखिर माँ बाप का दिल है, लेकिन माँ बाप के मन में आए, पति पत्नी और बच्चों के मन में आए, इतने तक नहीं। जब आम जन सामान्य भी आपके मिलने पर खुश हो जाए और आपके बिछुड़ने पर दुखी हो जाए, तब आपको सज्जन की श्रेणी में लाने की कोशिश की। यहां पर खाली महाराजा दशरथ की दीन दशा नहीं, यहां पर खाली कौशल्या की दीन दशा नहीं, यहां पर खाली पारिवारिक जनों की ही दीन दशा नहीं है, राम के गमन के कारण, वन गमन के कारण। अति भयऊ विषादु राम चलत
अति भयऊ विषादु सुनी न जाए पुर आरत नाद। पूरे नगर में लोगों का जो आर्तनाद है, यानी दुख के कारण रोना है, वो सुना नहीं जा रहा। जन जन का हृदय पीड़ित है कि राम हमारे बीच से आज वन के लिए जा रहा है, और वो भी एक दिन के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए जा रहा है। अद्भुत। ये यहां की दशा बताई है। राम का सबके प्रति उत्तरदायित्व निर्वाह कैसे करते हैं, ये आपको बताया है। अब इनका जो गमन है, कल जहां हमने विश्राम दिया था, उससे अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थिति हो रही है। कुसुगुन लंक अवध अति शोक, कुसुगुन लंक हर्ष विषाद विवश सुरलोक। लंका में अपशगुन होने लगे। अब कोई कहेगा कि तुलसीदास क्या शगुन और अपशगुन को मानता था? ये क्या अंधविश्वास है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वेरी गुड। मैं तो इतना जानता हूं कि गलत का परिणाम एक दिन गलत होगा, और उसका एहसास आदमी को अंतरात्मा से होने लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा होगा अगर मैं लोगों के साथ ऐसा करूंगा। जब कभी शांत होकर के विचार करेगा, और अच्छे का परिणाम हमेशा अच्छा होगा, और उसका एहसास आदमी को हृदय से जो प्रसन्नता होती है उसे पता लग जाएगा। मन की नहीं, आत्मा की प्रसन्नता। और इसने जो गलत कर्म किए हैं रावण ने और रावण के लोगों ने, रावण बुरा नहीं है पर रावण के कर्म बुरे, उसके आचरण बुरे, उसकी प्रवृत्तियां बुरी। मैं कहता हूं किसी व्यक्ति से नफरत मत करो, उसके कर्मों से जरूर हो जाती है, उसके आचरण से हो जाती है, उसकी प्रवृत्तियों से हो जाती है। इंसान कोई बुरा नहीं, बस उन गलत कर्मों के कारण ही तो हम उसे बुरा मानते हैं। शायद इसीलिए संतों महापुरुषों ने कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ये पापी काहे के कारण कह रहा है? पाप के कारण ना। और पाप दूर हो जाए तो व्यक्ति पापी नहीं है, व्यक्ति तो बहुत अच्छा है। शराब के कारण शराबी कहलाता है, आदमी शराबी कोई नहीं। जुए के कारण जुआरी कहलाता है, आदमी कोई जुआरी नहीं। कुकर्म के कारण कुकर्मी कहलाता है, आदमी कोई कुकर्मी नहीं। अधर्म के कारण अधर्मी कहलाता है, व्यक्ति कोई अधर्मी नहीं। बुराई के कारण व्यक्ति बुरा कहलाता है, व्यक्ति कोई बुरा नहीं है। किसी से नफरत मत करो। हमारे महापुरुषों ने कभी किसी व्यक्ति से नफरत नहीं की, और उनका विरोध भी किसी व्यक्ति से नहीं रहा, किसी वर्ग से नहीं रहा, किसी संप्रदाय से नहीं रहा। उनका विरोध तो अधर्म से रहा। काय के लिए आए थे? रावण को मारने आए नहीं, अधर्म को दूर कर दिया। अधर्मियों को भी नहीं, वो तो अति हो जाए तो कई बार अधर्मी को खत्म करना पड़ता है, वरना जो उसके अंदर बुराई है उसे खत्म करने आते हैं। डॉक्टर दांतों का डॉक्टर है, उसका काम दांतों को निकाल करके फेंकना नहीं, अति हो जाए तो दांत निकालता है, वरना तो दांत में जो विकृति आ गई है उसे निकालता है, जो बुराई आ गई है उसे निकालता है, इन्फेक्शन आ गया उसे निकालता है। चाहे एंटीबायोटिक्स देकर के उसे खत्म करने की कोशिश करे, चाहे रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसे दूर करने की कोशिश करे, उसका विरोध दांतों से नहीं है। दांतों के अंदर जो बुराई आ गई, जो इन्फेक्शन आ गया, उससे उसका विरोध है डॉक्टर का। और जब अति हो जाए, पता है अब ये इस उपचार से दूर होने वाला नहीं है, और अगर इसे दांत को ही दूर ना किया तो बाकी दांत भी खराब होने शुरू हो जाएंगे, तब दांत को निकाल के पहनता है, वरना दांत से उसका कोई विरोध नहीं। परमात्मा ने कभी भी किसी व्यक्ति से विरोध नहीं किया है। संतों महापुरुषों ने किसी व्यक्ति से विरोध नहीं किया, किसी वर्ग से विरोध नहीं, किसी समुदाय से विरोध नहीं किया। जहां भी आ जाए बस बुराई को दूर करने की कोशिश, उनका विरोध अधर्म से, अत्याचारों से, अन्याय से, कुरीतियों से, अंधविश्वासों से, रूढ़िवादिताओं से। हमारा भी उसी से होना चाहिए, किसी व्यक्ति से विरोध नहीं होना चाहिए। कई बार मूर्ख लोग कह देते हैं फलानी जाति को, फलाने धर्म को लोग खत्म कर रहे हैं, भगवान कब आ रहे हैं?
चिंतन, क्या मूर्खतापूर्ण चिंतन। परमात्मा, अरे परमात्मा अधर्म को समाप्त करने आते हैं, बुराइयों को समाप्त करने आते हैं, किसी जातीय धर्म को समाप्त करने नहीं आते हैं मूर्खों। और वो चाहे अपने सगे मामा कंस में आ जाए, उसे भी खत्म करने आते हैं। उच्च कुल पवित्र कुल के रावण के अंदर, ब्राह्मण रावण के अंदर आ जाए, उसको भी खत्म करने आते हैं। और अपने ही संबंधी कौरवों के अंदर आ जाए, वो तो उसे भी खत्म करने आते हैं, किसी धर्म को खत्म करने नहीं आते हैं। पुराने धर्म को भगवान खत्म करने आ रहे, क्यों? बुराई जहां भी है उसे खत्म करने आ रहे हैं। और बोल, कोई कहता है गर्व से कहो हम मुसलमान हैं, कोई कहता है गर्व से कहो हम सिख हैं, कोई कहता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कोई कहता है गर्व से कहो हम ईसाई हैं, कोई कहता है गर्व से कहो भैया तुम ठीक है। पहले तो गर्व बुरी चीज है, बोल। लेकिन तुम कहते हो मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन काश इस सब से पहले तुम एक सच्चे इंसान बन जाते तो मैं भी गर्व से कहता कि ब्रह्मांड ने तुम्हें पृथ्वी पर बिल्कुल ठीक भेजा है, वरना तो उसमें भेज करके भी मेरे शायद तो गलती की होगी तुम्हें। तुम इंसान तो बन जाओगे ना। तुम गर्व करते रहो कि हम ये हैं, तुम गर्व से कहो हम ये हैं, गर्व से ये कहो। अरे अगर तुम सच्चे अर्थों में इंसान बन गए ना तुम, तो एक जाति और समुदाय की तो बात छोड़िए, पूरे विश्व को गर्व होगा तुम पर। तुम गर्व नहीं करोगे, तुम गर्व से नहीं कहोगे कि हम मुसलमान हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो ये। तुम गर्व से नहीं कहोगे, दुनिया गर्व से कहेगी एक इंसान ऐसा था वो इस दुनिया पर आया जिसने वास्तव में इंसानियत का सच्चा पाठ अपने जीवन में भी उतारा और दुनिया को भी सिखाने की कोशिश की। दुनिया को तुम पर गर्व हो जाएगा, इस भारत माता को तुम पर गर्व हो जाएगा, इस पृथ्वी माता को तुम पर गर्व हो जाएगा। पता नहीं कितनी भ्रांतियों में जी रहे हैं अभी हम लोग, बहुत भ्रांतियों में। तुम गर्व से कहते रहो हम ये है, लेकिन लोग शर्म से कहते हैं कि हमारा ये है। अरे ऐसा हमारा ना होता तो अच्छा। माँ बाप कहते हैं ऐसी औलाद ना होती तो अच्छा था, क्योंकि अभी इंसान नहीं बना। भाई कहता है अरे भगवान ऐसा भाई मेरे को दिया तुमने। पत्नी अलग रोती है कि ऐसा पति मेरे मत्थे मरना था तुमने। इंसानियत तो आई नहीं तेरे से। गर्व से कहो मुसलमान है, गर्व से कहो हिंदू। मैं तो कह रहा हूं गर्व से कहो इंसान है। और जब तुम इंसान से बन जाओगे, सच्चे अर्थों में इंसान बन जाओगे, तो तुम गर्व से नहीं कहोगे, दुनिया कहेगी ये है इंसान। देखो आनंद तब है जब दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करे। नाज हो तुम्हें, अपने कुल को तुम पर नाज हो, तुम्हारे माता पिता को तुम पर नाज हो, तुम्हारे संबंधियों को तुम पर नाज हो, जिस क्षेत्र में पैदा तुम हुए हो उस क्षेत्र को तुम पर नाज हो। जैसे भारत माता को तुम पर नाज हो कि ऐसी औलाद, ऐसे लाल, ऐसे सपूत मेरे ऊपर पैदा हुए हैं। पृथ्वी माता हर्षित हो जाए कि इस तरह पर ऐसे ऐसे लोग आए। मेरी बात थोड़ी अटपटी लगती है, लेकिन मैं कहीं बिना नहीं रहता। अरे जन जन तुम्हें प्यार करेगा, फिर जन जन तुम्हें प्यार करेगा। कभी राम की कथा प्रभुत्व की कथा नहीं है, प्राकृत मनुष्य की कथा है। अगर प्रभुत्व की कथा होती तो लोग ये कह करके टाल देते राम की कथा को, अरे वो तो भगवान थे जी, वो ऐसा कर ले तो कौन सी बड़ी बात। उन्होंने वही कर्म की है जो एक आम इंसान कर सकता है अगर चाहे। माँ बाप की आज्ञा पालन क्या नहीं कर सकता? माँ बाप की सेवा क्या व्यक्ति नहीं कर सकता अगर चाहे तो? हरि बोल, जोर से बोलो ना। भाई भाई का प्यार क्या नहीं बना सकता है? पति पत्नी का एक आदर्श क्या प्रस्तुत नहीं कर सकता है? धर्म के काम क्या व्यक्ति नहीं आ सकता है? अधर्म के विनाश के लिए क्या व्यक्ति तत्परता नहीं दिखा सकता है? समाज के उपेक्षित ठुकराए हुए वर्ग को क्या गले से लगाने की कोशिश करे तो नहीं लगा सकता है? जैसे राम ने शबरी को लगाया, निषाद को लगाया। राम ने वही कर्म किए हैं जिन्हें तुम कर सकते हो। अरे बोल, प्रभुत्व की कथा नहीं है, ये जनमानस की कथा है। तुम्हारे जीवन में अपनाने के लायक कथा है, तुम्हारे जीवन के अनुसरण के लायक कथा है, ये अनुकरण के लायक कथा है।